नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पे ग्रेड का जो झंझट है या काम का किस तरीके से पे ग्रेड के अकॉर्डिंग हम बाहर क्या सोचते हैं और रेलवे के अंदर क्या होता है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के पेपर में जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उसी का यहाँ पे हम पोस्टमार्टम एक प्रकार से करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है रेलवे ने ख़त्म किया ग्रुप डी। 1800 से 4600 पे कर्मचारी को ग्रुप सी में रखा जाएगा और 4800 से जो प्लस पे ग्रेड वाले हैं उनको बी ग्रुप में रखा जाएगा। देखिए, चीज़ें मैं आपको समझा दूं कि 1800 सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के पे ग्रेड है, ठीक है। और बाकी 1800 से आपके जो 4600 है जितने भी है, 1900 भी पे ग्रेड होते हैं, उसके बाद 2000 पे ग्रेड होते हैं, उसके बाद 2400 पे ग्रेड होते हैं, उसके बाद प्रमोशन की जगह 2800 पे ग्रेड होगा, उसके बाद आपके 4200 पे ग्रेड होंगे, उसके बाद 4600 पे ग्रेड होगा। तो ये जो आपके 6 प्रकार के पे ग्रेड थे जो कि सी में आते थे, और जो डी में सिर्फ और सिर्फ आपके 1800 पे ग्रेड आते हैं। आप कहेंगे कि सर एमटीएस तो 1800 पे ग्रेड देता है लेकिन उसको तो ग्रुप सी रखा जाता है। तो देखिए, यही अंतर है, सिर्फ नाम का अंतर है, काम का कुछ भी अंतर नहीं है। सी का मतलब ही होता है मजदूर, और डी का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, और बी और ए का मतलब होता है मालिक। एक सिंपल लैंग्वेज में कह दें, यानी कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में ए, बी, सी और डी ग्रुप होते हैं। एक मोटे तौर पे समझ लीजिएगा। डी का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, मतलब कि कुछ भी कह दो, कभी चाय पिला दो, कि चाय लेके आओ, कभी पानी लेके आओ। हालांकि काम वो नहीं रहता है, आप जानते हैं कि ऑफिशियल काम किसी को चाय पिलाने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर आप डिनाई करेंगे, जो सी वाले ग्रुप वाले या बी ग्रुप वाले या ए ग्रुप वाले आपको आदेश देते हैं, आप डिनाई करेंगे तो आपको पता है कि उनके हाथ में पावर दिया जाता है, आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बंधुआ मजदूर। सी वाले जो है वो मतलब कि मजदूरी ही करते हैं, मजदूर ही इसको कह सकते हैं। कहेगा कि ऐसे से भी आता है तो क्या वो मजदूर है? तो आप जाके रेलवे जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा ना, तो आपको एसएससी और जेई की हकीकत पता चल जाएगा। वो भी एक प्रकार से मजदूर ही होता है। कहने का मतलब, जब मैं 3 साल तक यहाँ पे ड्यूटी किया रेलवे में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि रेलवे में कुछ ही एक ऐसे पोस्ट है जो कि लगता है कि हाँ अफसर है, बाकी सब मजदूरी है। क्योंकि देखिए, ये वर्क जो है लोहे वाला काम या ये हार्ड वर्क वाला काम है। अब एसएससी कभी इधर 200 किलोमीटर दौड़ के जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। आप कहेंगे एसएससी तो सबसे ऊपर होता है यहाँ एक यूनिट में, तो भाई उसके ऊपर भी कोई होता है, वो आदेश दे देगा कि यहाँ पे तुम नहीं हो। जीपीएस सिस्टम अब लगा रहा है सबके मोबाइल में। तो तमाम जो चीज़ें हैं ना, सी ग्रुप और डी ग्रुप वाले ही काम करते हैं और ए बी ग्रुप वाले आदेश देते हैं। ऐसा नहीं है कि ए बी ग्रुप वाले परेशान नहीं होते, इनके ऊपर कोई नहीं रहता है। लेकिन जो 95% जो काम होता है रेलवे में, वो बी सॉरी ए और बी सॉरी सी और डी ग्रुप वाले करते हैं। क्योंकि सी में आपके जितने भी, डी छोड़ दे तो ज़्यादातर पोस्ट तो सी ग्रुप के ही हैं। अभी मैंने बताया कि सी ग्रुप में 6 पे बैंड है और डी में तो सिर्फ एक ही है। तो काम आपके सिर्फ और सिर्फ सी और डी करते हैं, और इसी वजह से इसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सी ग्रुप। ठीक है, सी का मतलब कि CHU, आप समझ गए होंगे कि मतलब इसी से काम कराओ। बाकी तो ए और बी वाले तो बैठ के सुट्टा मारेंगे ऑफिस में। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको अवगत करा देता हूँ, क्योंकि ये बात खुली है तो मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। आप लोग सोचते होंगे ना टेक्नीशियन बन जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा होता है, ग्रुप डी से तो बहुत बढ़िया है टेक्नीशियन, यही आप लोग सोचते होंगे। और मैं भी सोचता था जब हम रेलवे ज्वाइन नहीं किए थे। नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे टेक्नीशियन, अरे ये ग्रुप डी है, ऐसा फीलिंग आता है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों मिल के एक ही काम करते हैं। खाली पे 1900 है इनका और इनका 1800 है। कहने का मतलब ये है, जो टेक्नीशियन है और आपके जो ग्रुप डी के यानी कि 1800 पे ग्रेड वाले कर्मचारी, दोनों का काम एक ही रहता है। जिस भी डिपार्टमेंट जाइए, वर्कशॉप में जाइए, ब्रिज में जाइए या पीवे में जाइए,
टेक्नीशियन और ग्रुप डी का काम एक ही है। ये दुनिया भी समझ रही थी, जो अंदर रेलवे में थे सब समझ रहे थे कि एक ही काम है, बट खाली एगो के ग्रुप डी बोल दिया जा रहा था और एगो के ग्रुप सी, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रुप सी में आते थे। अब इसी चीज़ को अब फाइनली ख़त्म कर दिया गया कि जब दोनों काम ही एक करते हैं तो क्यों ना दोनों को सी बोला जाए। जैसा एमटीएस में होता है, काम ग्रुप डी वाला है, पेमेंट ग्रुप डी वाला है, लेकिन नाम ग्रुप सी, तो अच्छा सुन के लगता है कि अच्छा नहीं एमटीएस का जॉब करता है। आप गांव देहात में जाके बोलिएगा कि एक बंदा बोलेगा एमटीएस का जॉब करता है, एक बोलेगा अरे ग्रुप डी का जॉब करता है। दोनों का अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों ग्रुप डी का ही जॉब है, लेकिन अंतर एमटीएस लगता है कुछ बोलने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन काम वही है। इवन ग्रुप डी वाले बेटर हैं उससे, क्यों? क्योंकि उसका जो इंसेंटिव वगैरह मिला लें तो ग्रुप सी में जो आपका एमटीएस का सपोज स्टार्टिंग 26,000 सैलरी बनती है, तो आपके ग्रुप डी में 30,000 स्टार्टिंग बन जाएगी। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 30,000 बनेगी। तो ये अंतर है, पैसे से भी ग्रुप डी ज़्यादा है ग्रुप सी से, यानी कि एमटीएस से, लेकिन वही है नाम बदनाम है। जैसा कि आप पहले सुनते थे, अरे ये गार्ड की नौकरी है। गार्ड बोलने में ख़राब लगता है ना, जैसे लगता है फोर्थ ग्रेड का। रेलवे के गार्ड की हम बात करें तो फोर्थ ग्रेड का जैसा लगता है कि गार्ड है, लेकिन वहीं अगर मैनेजर बोल दिया तो कितना बढ़िया लगता है, अरे मैनेजर है। तो यही अंतर है, सिर्फ नाम का है, काम वही रहेगा। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे कुछ सुविधाएं वगैरह मिलेगी, भाई सुविधाएं क्या मिलेगी? आप कुछ साल रहोगे ग्रुप डी में, तुरंत ग्रुप सी में टेक्नीशियन बन जाओगे प्रमोशन करके। अब जहाँ तक पास रही कि एक आपको थर्ड एसी का पास मिलेगा, या 2-3 और टाइप के क्वार्टर मिलेंगे, तो भाई वैकेंट क्वार्टर रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 2 टाइप के क्वार्टर और 3 टाइप के क्वार्टर ग्रुप डी कर्मचारी को नहीं मिलता है। मिलता है, अगर वैकेंट रहेंगे तो मिल जाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 टाइप और 3 टाइप के जो क्वार्टर हैं वो ग्रुप डी को नहीं दिया जा सकता है, चाहे तो वैकेंट ही रह जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, वैकेंट रहेंगे तो आप 3 टाइप के क्वार्टर भी ग्रुप डी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अलाउड है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको वही लोग बताएंगे जो रेलवे में जॉब किए हैं, बाहर वाले लोग आपको नहीं बता पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, किसी से सुन के बता देना वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है जैसे गुड्स गार्ड के नाम चेंज कर दिए गए और कोई उसमें कोई मतलब कि अलग चेंज नहीं हुआ, उसी तरीके से ग्रुप डी स्टाफ को सिर्फ ग्रुप सी बोला गया है और कुछ भी अंतर नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं कि ग्रुप सी में जाने से 2 टाइप का क्वार्टर मिलेगा और ये टीयर ये पास वगैरह का जो है वो एगो मिल जाएगा 3 टीयर का, भाई ये सब कोई मैटर ही नहीं करता। जब आप रेलवे में चले जाएंगे ना, तो घूमने के लिए रेलवे पूरा फ्री हो जाता है। आप कहीं से कोई भी इसी बोगी में चले जाए, कोई टीटी पूछने वाला नहीं, सिर्फ आईडी दिखाइए। टीयर 1 टीयर 2 कोई फ़र्क ही नहीं। हाँ, टीयर 1 में आपको नहीं घुसने देगा, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 में ऐसे भी जाके लेट के चले जाइए, ठीक है ना। तो ये सब तो कभी मैटर ही नहीं था। मैटर ये है कि अगर ग्रुप सी किए हैं तो 1900 पे ग्रेड कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप सी का स्टार्टिंग होता है 1900 पे ग्रेड रेलवे में, ठीक है। तो ये 1800 से 1900 कर देंगे, तब जाके फ़ायदा होगा ये ग्रुप सी बोलने का। लेकिन अगर खाली नाम चेंज कर दिए तो नाम तो ऐसे भी नाम वाले ही बदनाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोदी जी का टैक्टिस है कि हम खाली नाम देंगे, पैसा नहीं देंगे। अब जो भी आप इसको समझ लीजिए कि ग्रुप सी बोलने का मतलब होता है 1900 पे ग्रेड रेलवे में, लेकिन ग्रुप सी तो कर दिया लेकिन पे ग्रेड वही रखा, यानी कि पैसे से आपको कोई भी सुविधा नहीं एक्स्ट्रा मिलने जा रही है। कहने का मतलब ये है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। रेलवे से संबंधित जितने भी अपडेट होंगे रियल, ऑथेंटिक और जो एक्सपीरियंस रहा है उसी के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।